नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश छाबड़ा। आप देख रहे हैं आर हरियाणा न्यूज़ पर सीधी लाइव तस्वीरें। दोस्तों, आपको बता दूं, सिरसा की जो ट्रैफिक अव्यवस्था को लेकर सिरसा विधायक गोकुल सेतिया आए एक्शन मोड में। सिरसा विधायक गोकुल सेतिया ने नगर परिषद को लेटर लिख आदेश दिए हैं कि जो भी दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर सामान लगाएगा उनको भरना पड़ सकता है भारी जुर्माना। आइए सुनते हैं सिरसा विधायक गोकुल सेतिया की जुबानी। तो मैंने इसीलिए नगर परिषद को लेटर जारी किया है कि अगर कल से कोई भी व्यक्ति अपनी दुकान के बाहर सामान रखेगा तो उसको 2000 रुपए का चालान लगाया जाएगा। उसको 2000 रुपए का चालान पर डे का उसको किया जाएगा। जय हिंद साथियों, हमारे सिरसा में अब जब धरातल पर काम कर रहा हूं तो कई दिक्कतों का सामना तो किसी भी हम फील्ड में जाएं वो करना ही पड़ता है। तो मेन जो हमारे शहर के अंदर जाम लग रहा है, जाम की स्थिति है। तो आज संडे है और छुट्टी वाले दिन भी मैंने जब फिर से राउंड लगाया, वैसे तो सारी उम्र ही यहां हो गई, लेकिन कई बार जब हम डीपली गंभीरता से चीजों को देखते हैं फिर समझ आती है कि हाँ, क्या कमी है, उनमें क्या चेंजेस लेकर आने हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सिरसा वालों, मेरी पहचान बनाने में सारा आपका हाथ है, आपका आशीर्वाद रहा। लेकिन मुझे एक चीज देखकर दुख होता है कि काफी सालों से स्थिति जैसे चलती आ रही है वैसी चलती आ रही है। जब बात करते हैं उसको बदलने की तो कई लोग कहते हैं नहीं जी, ये तो शुरू से ऐसे ही चल रहा है। तो देखो, अगर हमें सुधार करना है तो उसमें हमें करड़े स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। अब आप देखें कि पहले बात और थी, अब दिन प्रतिदिन कितने व्हीकल साधन बढ़ रहे हैं। हर घर में गाड़ियां, बाइकें, और इस करके रश भी बढ़ रहा है। और पार्किंग की सुविधा तो नहीं है, वो तो करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि जी शहर के अंदर पार्किंग टू व्हीलर की फिर भी काफी है। जो पीली पट्टी से साइड पे जितने मर्जी व्हीकल खड़े करें, लेकिन हमारे कुछ दुकानदार भाई नहीं मानते। मैंने कई बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके देख लिया पर नहीं मानते। सामान को उठाकर बिल्कुल बाहर रखेंगे। ये हमारी एक साइकोलॉजी होती है, एक हमारी सोच होती है कि सामान या बोर्ड हम बाहर रखेंगे तो उससे हमारा सामान ज्यादा बिकेगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। आप किसी बड़े शहर में चले जाइए, ऊपर दुकान के बोर्ड लगा है, बाहर कोई फुटपाथ पे कोई बोर्ड नहीं लगा। और हम तो सामान बाहर रख रहे हैं। कोई मसाले पीस रहे हैं तो उसको बाहर रख रहे हैं, कोई खाद बेच रहा है तो उसके कट्टे बाहर रख रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है तो उसके 10-10, 12-12 फुट फट्टे आगे करके बेच रहा है, कोई फूलों का काम कर रहे हैं तो 10-10 फुट आगे, किसी के कोई दुकान का उद्घाटन है, किसी के कोई दुख सुख है, आधी सड़क पे टेंट लगा लेंगे। तो देखो साथियों, हम कहीं भी जाते हैं, हमने कहीं देखा कि इस प्रकार की अगर कहीं किसी सिस्टमैटिकली शहर के अंदर अगर स्थिति होती है, किसी के दुख है, सुख है, अगर किसी के कंस्ट्रक्शन भी चल रही है तो उनको भी मलबा बार घेरने का फाइन होता है। हमारे तो ढेर लगा देते हैं। और जब बड़े शहर में जाते हैं, आप चंडीगढ़ ही लगा लो, कैसे एकदम से एंटर करने से पहले एकदम से हमें बेल्ट लगानी याद आ जाती है कि बेल्ट लगाएं, चालान ना कट जाए। देखो, किसी समय तो चंडीगढ़ में भी सख्ताई नहीं होगी, लेकिन जब सख्ताई वहां पर हुई, उस शहर जैसे हमारी तो राजधानी है, वहां के लोग कहते हैं कि जितना सिस्टमैटिकली शहर हमारा है, इतना सिस्टमैटिकली शहर और कोई है ही नहीं। तो एक बार तो देखो, इसमें दिक्कतें लोगों को आएंगी, लोग मान भी नहीं रहे।
हम करें क्या। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से हाथ जोड़ के फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कृपा करके अपनी दुकानों के बाहर किसी प्रकार का सामान ना रखें, बोर्ड बाहर ना रखें। हमने अपने शहर को अच्छा साफ सुथरा बनाना है। समय जरूर लगेगा लेकिन सख्ताई करनी पड़ेगी। बाहर किसी देश में जाते हैं, सख्ताई होती है तभी जाके रूल रेगुलेशन फॉलो होते हैं। तो मैंने इसीलिए नगर परिषद को लेटर जारी किया है कि अगर कल से कोई भी व्यक्ति अपनी दुकान के बाहर सामान रखेगा तो उसको 2000 रुपए का चालान लगाया जाएगा। उसको 2000 रुपए का चालान पर डे का उसको किया जाएगा। मेरे को 100 गालियां निकाल लो, मुझे बुरा कह लो, 100 सिफारिशें बेशक करा लो, इस काम में कोई लिहाज नहीं। मुझे अपने सिरसा को अच्छा बनाना है। मैं किसी के लिए सिफारिश नहीं करूंगा, कोई किसी को भी मेरे पास लेकर आ जाए। हमने सिस्टमैटिकली तरीके से काम करना है। और कल से एक बार फिर आपको कहना चाहता हूं, जो हमारा दुकानदार भाई अपना सामान बाहर रखेगा उसको 2000 रुपए फाइन उसको दिन का देना पड़ेगा। और ये चेकिंग बेशक रेगुलर चले, बेशक किसी बाजार में कभी मर्जी हो सकती है, इस बात को लाइटली मत लीजिएगा। आपने जो जिम्मेवारी मुझे दी है उसको सही ढंग से निभाना मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है। बहुत बहुत धन्यवाद।